डियर स्टूडेंट्स, आज मैं नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपोजिट नंबर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन को देखेंगे। अ पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी हम लोग कंपोजिट नंबर वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स को कहेंगे जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स that number will be divisible by 1 itself and another number। यानी कंपोजिट नंबर वैसा पॉजिटिव इंटीजर है जो 1 से भी डिविजिबल होगा, अपने आप से भी होगा और किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंपोजिट नंबर का सेट में कहाँ से स्टार्टिंग होगा, तो हम पहला क्या होगा, कंपोजिट नंबर का सेट फर्स्ट होगा आपका 4, क्योंकि 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 आप जानते हैं कि क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट जो कंपोजिट नंबर मिला वो क्या मिला, 4। इसके बाद 6, तब 8, 9, 10, 12 अप टू इनफाइनाइट तक। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए, तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा और ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर आपका इनफाइनाइट होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर को समझने के बाद हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन आप जानते हैं कि रेशनल नंबर है कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी कि हम लोग रेशनल नंबर वैसे नंबर्स को बोलेंगे जिन्हें हम p अपन q के रूप में एक्सप्रेस कर सके, जहां पर p और q यानी कि p फॉर समझिए न्यूमिरेटर और q का मतलब डिनोमिनेटर, जहां पे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होना चाहिए और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदर देन 0 होना चाहिए। यानी 0 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। ठीक है? इसका रीजन यह है कि आप किसी भी नंबर में यदि 0 से डिवाइड करेंगे, सपोज मान लीजिए 2 एक नंबर है और 2 में यदि 0 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर? तो किसी भी नंबर में 0 से आप डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा अनडिफाइंड होता है। इसीलिए कभी भी कोई भी नंबर यदि रेशियो के फॉर्म में होता है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। क्लियर? R फॉर रेशनल नंबर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि रेशनल जो वर्ड है वह कहाँ से आया, तो मैंने लिखा है कि द रेशनल वर्ड कम्स फ्रॉम रेशियो विच मीन्स न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आप जानते हैं कि जो रेशनल वर्ड है वह रेशियो से आया है, और रेशियो का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब हम लोग न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं लिखा हूं A:B, रेशियो को हम लोग क्या पढ़ते हैं, (is:2) पढ़ते हैं। ठीक है? A:B का मतलब क्या है कि A का संबंध B के साथ है, A इज रिलेटेड टू B। और इसको कैसे लिखेंगे, A अपॉन B। केवल क्या हो जाएगा, A अपॉन B। इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं कंसीक्वेंट, इसको बोलते हैं कंसीक्वेंट। तो एंटीसीडेंट जो है वो हमेशा लिखा जाता है न्यूमिरेटर के फॉर्म में। ठीक है? और जो कंसीक्वेंट है वो लिखा जाता है डिनोमिनेटर के फॉर्म में। क्लियर? तो ये जो रेशनल वर्ड आया है वो आपका रेशियो से आया है। क्लियर? तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर का एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो हमने लिखा है R इज इक्वल टू क्या है, 1 एक रेशनल नंबर है। क्यों? अब आप कहेंगे कि सर 1 तो P अपन Q के फॉर्म में नहीं है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो P अपन Q के फॉर्म में न हो और यदि हम उसे P अपन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें
तो वो क्या होगा, रेशनल होगा। क्लियर। लेकिन एक कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए कि p और q दोनों इंटीजर ही होना चाहिए। अब देखिए जरा हम 1 को कैसे रेशनल कह रहे हैं, क्योंकि हम 1 को लिख सकते हैं 1/1, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 में यदि 1 से डिवाइड किया जाएगा तो हमें फाइनली जो रिजल्ट आएगा 1 ही आएगा। देयरफॉर वी कैन से 1 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर। अब देखिए जरा 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम 0/1 लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आता है, 0। दैट्स वाई वी कैन से 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं -3/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 5/4 है, एक पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव इंटीजर है यानी p/q के फॉर्म में है, इसलिए इसे भी हम रेशनल नंबर कहेंगे। -3/2 है। क्लियर। यह भी एक रेशनल नंबर। -1/7, 11/-3, -2/-7 एंड सो ऑन। बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर किसको किसको हम कहेंगे, कैसे कैसे नंबर्स होंगे जिसको हम रेशनल कहेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि एनी नंबर हुज परफेक्ट रूट्स, और मैंने परफेक्ट रूट्स लिखा है। रूट्स इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप परफेक्ट क्यूब रूट निकालना चाहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, परफेक्ट फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कोई भी रूट्स निकालना चाहते हैं जिसका परफेक्ट रूट निकालना पॉसिबल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने बोला था कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट क्यूब रूट, परफेक्ट फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट अगर हम निकाल सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है क्या, स्क्वायर रूट 36। इसका मतलब ये जो नुकीला वाला पोर्शन है यानी भी का जो शेप है, इसमें कोई भी नंबर नहीं रिटेन है। जब भी कभी भी ये इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। इस तरह का अगर बना रहता है तो इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक है। और इस रेडिकल साइन में यानी भी वाले शेप में अगर कुछ भी न लिखा हो तो समझिए कि इसमें 2 हिडन है। कितना है, इसमें 2 हिडन है। और इसका अगर मैं इसमें x लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि x रेज टू द पावर 1/2, यानी कि ये नुकीला भाग में 2 है, कुछ नहीं लिखा है तो 2 समझिए, और इसके बाहर में हमेशा 1 रहता है। तो x रेज टू द पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ कि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्लियर। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 रेज टू 1/2, 4 रेज टू द पावर 1/2। इसका मतलब अब देखिए, दिस कैन ऑल्सो बी रिटेन अंडर स्क्वायर रूट क्या है, 4 है। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अगर इस तरह से भी लिखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम 4 का स्क्वायर रूट आपसे पूछ रहे हैं। अगर इस तरह से भी लिखा है इसका मतलब यह हुआ कि हम 4 का स्क्वायर रूट आपसे पूछ रहा हूँ। दोनों बात सेम है और दोनों का मतलब यह है कि जितने भी वाले शेप में नंबर लिखा रहेगा उतना का हमको पेयर लगाना पड़ता है। तो अब देखिए जरा, इसमें लिखा है 4, तो 4 को प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे तो 2 × 2 होगा। एक पेयर मिल गया, इसमें 2 लिखा था या नहीं भी लिखा था, इसका मतलब कि अगर हमें 2 मिल जाए रेडिकल साइन में तो एक पेयर हम बाहर कर लेंगे। तो 2 का एक पेयर मिल गया, 2 हम बाहर कर लेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 4 की जो वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा, कितना आएगा, स्क्वायर रूट 4 इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। क्लियर। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट क्यूब रूट, परफेक्ट फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट निकालना पॉसिबल होगा उसे हम रेशनल कहेंगे। जैसे देखिए आप इस स्क्वायर रूट 36 को रेशनल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट अगर फाइंड करेंगे आप तो 6 होगा, और 6 को p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे रेशनल नंबर कहेंगे। ये जो नंबर हमने स्क्वायर रूट 25 दिया है, इसको आप अगर p/q के फॉर्म में फाइंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 5 आएगा। क्लियर है। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक रेशनल नंबर होगा। ये देखिए क्यूब रूट 27 का पूछ रहा है, तो 27 को प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे तो 3 × 3 × 3 आएगा 3 टाइम्स। इसका मतलब इसका जो आंसर आया 3 आया, और 3 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक रेशनल नंबर है।
अगला ये बोला है फोर्थ रूट 256 का, तो 256 को आप क्या करेंगे, 256 को आप प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे तो 2 से करेंगे आप, ठीक है। मैं तो जानता हूं कितना होगा, लेकिन आप कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, और आपका 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 1। क्लियर। तो इस कितने 2 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपका 2 आ। यहाँ पे फोर्थ रूट लिखेंगे, 256 को लिखेंगे 8 टाइम 1, क्या लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8। अच्छा, हमको 4 का पेयर लगाना है। देखिए 4 हो गया, एक पेयर लग गया, 2 पेयर, यानी हमें एक 4 का एक लग गया ग्रुप, तो हम 2 बाहर कर लेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर एक ग्रुप बाहर निकल गया यानी 2, यानी इसका जो फोर्थ रूट 256 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 4 आंसर आएगा। क्लियर। यानी कि हमारा जो आंसर फोर्थ रूट 256 का कितना आया 4 आया। क्लियर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा था। जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, 256 का हमने प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस किया तो 2 का पावर कितना आया 8 आया, हमने लिख दिया। 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 8 हम लिख सकते हैं। 256 को हम 2 रेज़ टू द पावर 8 लिख सकते हैं। और देखिए कंप्लीट का पावर, क्लियर, कंप्लीट का पावर हम अभी बताए हैं क्या है कि आपका इसके बाहर में 1 है और इसमें नुकीला भाग में जो भी है वो आएगा आपका डिनोमिनेटर में, तो इसको 1/4 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं रूल कि पावर अगर लिखा है, जैसे x रेज़ टू द पावर m है और कंप्लीट के पावर n है, तो हम लोग क्या करते हैं x रेज़ टू द पावर m इंटू n, यानी पावर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। 2 रेज़ टू द पावर 8 है, कंप्लीट टू द पावर 1/4 है, तो लिखेंगे 2। आप देखिए रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 1/4, ये 4 से कट जाएगा 2 टाइम में, यानी 2 का पावर 2 मतलब क्या हो गया 4। फाइनली आंसर इसका क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने इस रेशनल नंबर को एग्जाम्पल्स हमने देख लिया है। इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा, और 4 को हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा किस तरह के नंबर को हम रेशनल कहेंगे। हमने लिखा है कि एनी नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग इज रेशनल नंबर। कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी उसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी रिमाइंडर क्या वो नंबर रिपीट नहीं करेगा। क्लियर। जब डेसिमल फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे तो पूरा से डिवाइड हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त हो जाना। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा, बहुत सारा टर्मिनल है बिहार में। आप पटना एक राजेंद्र नगर टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब क्या, वहाँ पे गाड़ी जाने के बाद अब वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। वहाँ पे क्या होता है, यार्ड होता है, गाड़ी की धुलाई होती है और वहाँ से कहीं दूसरे जगह के लिए स्टार्ट होती है। क्लियर। तो टर्मिनल का मतलब होता है समाप्त हो जाना। ठीक है। आफ्टर सम डिजिट। एग्जाम्पल देख लीजिए जरा। जैसे मैंने दिया है 13.579। देखिए यहाँ पे शो ऑन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। ये दो एग्जाम्पल है आपका 2.65, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये देखिए 3.012354, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों है, और क्योंकि इससे आप डेसिमल यदि रिमूव करना चाहेंगे तब P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब किसी भी नंबर को P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, हमने नेक्स्ट पॉइंट को लिखा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो क्या रेशनल हो सकता है। ठीक है। तो हमने लिया है कि एनी नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग इज रेशनल नंबर। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट में हमने देखा था कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो उसे हम रेशनल कहेंगे। ये जो पॉइंट में हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी टर्मिनेट न करता हो, आफ्टर डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल सम डिजिट्स विल नॉट कम,
इसका मतलब हुआ कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट जो है क्या होंगे, आएंगे नहीं, वो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आकर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होना, क्लियर, उस डिजिट का बार बार रिपीटिशन होना, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। रिपीटिंग कहिए चाहे रेकरिंग कहिए, क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आते हैं और वो डिजिट बार बार रिपीट करता है, उसको पेरियोडिक नंबर्स कह सकते हैं, पेरियोडिक डिजिट कह सकते हैं, या पेरियोडिक ब्लॉक कह सकते हैं। यानी डिजिट का एक ग्रुप रिपीट करेगा बार बार। जैसे आप देख सकते हैं 4.121212, आप देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद ये 1212 अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सीखेंगे इसको कैसे P अपन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। क्लास 9th में इसको सीखना है। इसको जरा देखिए 3.295 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3.295। ये कंप्लीट पे बार कर लेंगे, ये कंप्लीट पे बार कर देंगे, या 3.295 यहाँ डॉट कर लेंगे, यहाँ डॉट कर लेंगे। इसका मतलब समझिए कि सभी पे डॉट हो गया। इसका मतलब ही बार होता है और इसका मतलब ही बार होता है। और बार का मतलब होता है कि जितने डिजिट्स पे डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार चढ़ा हुआ है वो पूरा डिजिट बार बार रिपीट करता रहेगा, क्लियर। अब जरा देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, हमने दिया है 6.092, यानी कि 6.0 एज इट इज है, 0 पे बार नहीं है, लेकिन 92 आपका 92 पे बार है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो नंबर है, अगर कोई बोले इसे कि आप रिपीटिंग फॉर्म में लिख कर जरा दिखाइए, तो ऐसे लिखेंगे इसको 6.0 एज इट इज रहेगा 92 92 92 92 एंड सो ऑन। इस तरह से ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं 13.1257 देखिए 12 है 57 57 57 57, यानी 12 एज इट इज है और 57 रिपीट कर रहा है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 13.1257 पे बार हो गया, क्लियर। अब जरा देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में जो नंबर रहेगा कैसे आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। देखिए 1/7 है, 1 में 7 से डिवाइड करके देखिए तो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आएगा और वही डिजिट बार बार रिपीट करेगा, इसलिए इसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। 2/3 भी आप इसको अगर आप 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 पे बार होगा, यानी 0.666 अगेन एंड अगेन आएगा, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। 17 में भी 15 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से रिपीट करता रहेगा। तो जो भी नंबर रिपीट करे या टर्मिनेट कर जाए, ठीक है, या कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर रूट क्यूब रूट फाइंड हो जाए, वैसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे, क्लियर है। अब देखिए दूसरा, यानी कि हम रेशनल किसको किसको कह सकते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी एक्सप्लेन किया है, यानी कि पूरे नंबर सिस्टम के मैंने लगभग पूरे का डेफिनेशन दे दिया है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, तो क्या है कि आपका लिखा हुआ है कि ऑल डिजिट्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑल आर रेशनल नंबर। यानी अभी तक हम लोगों ने जितने भी नंबर्स को पढ़ा है सब क्या है आपका, सब क्या है आपका रेशनल नंबर है, क्लियर है। सब रेशनल नंबर है, क्योंकि सभी नंबर्स को हम चाहेंगे तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग रेशनल नंबर को हमने अच्छी तरह से डिफाइन किया है, बहुत सारे एग्जांपल्स को दिया है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है, क्लियर। तो देखिए रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, तो रिजल्ट जो आएगा रेशनल नंबर ही आएगा। यानी रेशनल नंबर में यदि रेशनल नंबर को जोड़ा जाए तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिया है, जैसे 2 + 6 क्या हो जाएगा 8। 2 और 6 को अगर सेपरेटली आप देखेंगे तो दोनों रेशनल है, और इसका सम भी आएगा, वो भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। -3 + 6 आपका -3 + 9 रिजल्ट हमारा 6 आया, जो कि एक रेशनल है।
5 है प्लस -10 है, तो -10 और 5 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट -5 आएगा जो कि एक रेशनल है। अब फ्रैक्शन में देखना चाहते हैं तो 3/2, 1/2, अब दोनों एक क्या है, ये 3/2 भी एक रेशनल नंबर है, 1/2 भी एक रेशनल है। इसको ऐड करेंगे तो 3 1 4, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 1 4, 4/2 का मतलब 2 हो गया। क्लियर, तो यह एक रेशनल नंबर हो गया। उसी प्रकार इसको जरा देखेंगे आप तो -7/5 और +2/5, 5 का एलसीएम 5 हो गया। -7 + 2 यानी कि हो जाएगा आपका कितना, -5, -5/5 मीन्स क्या, -1 हो गया। ये भी एक रेशनल नंबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि दो रेशनल का सम भी रेशनल होगा। अब जरा देखते हैं कि दो रेशनल का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए दो रेशनल का डिफरेंस भी रेशनल होगा, यानी यदि रेशनल नंबर में इफ रेशनल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर रेशनल नंबर देन द रिजल्ट विल बी आल्सो रेशनल। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर इफ यू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 13 द रिजल्ट विल बी 6 -11 -19, यानी आप क्या कर रहे हैं कि -11 से -19 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये साइन चेंज होगा। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन आप करेंगे, बहुत सिंपल है। -11 है, क्या है आपका, -11 है, तो -11 और माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 19, और 19 -11 का मतलब क्या हो गया, +8 हो गया। क्लियर। अब देखिए -11 और इसके बाद आपका -10 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -21। अब 14 - 17 इसका मतलब क्या, -3। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रेशनल नंबर का डिफरेंस भी रेशनल नंबर ही होगा। अब इसके प्रोडक्ट को जरा देखते हैं। देखिए रेशनल नंबर मल्टीप्लाई रेशनल नंबर, रिजल्ट आपका रेशनल नंबर होगा। जैसे 0 एक रेशनल नंबर है, 7 भी रेशनल नंबर है, हमने मल्टीप्लाई किया है तो रिजल्ट 0 आया है जो कि एक रेशनल नंबर है। क्लियर। अब जरा देखिए कि हमने देखा -3 और क्या -7, तो हमारा रिजल्ट आया -3 और -7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा जो कि एक रेशनल नंबर है। 8 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो देखिए 8 के पहले कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, 2 के पहले क्या है साइन, निगेटिव, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन होता है तो साइन हमारा निगेटिव होता है, इसलिए पहले साइन निगेटिव लिखेंगे और 8 2 जा 16 हमारा आंसर आया। उसी प्रकार देखिए -11 इंटू 8 क्या हो जाएगा, माइनस, और इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, -+- 11 8 जा 88। क्लियर। अब दूसरा भी आप फ्रैक्शन में देखना चाहते हैं तो -3/2 और मल्टीप्लाइड बाई -6/7, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 3 जा 6 हो गया, -3 मल्टीप्लाई तो +9/7, ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग रेशनल नंबर का लास्ट पॉइंट देख रहे हैं। रेशनल नंबर का क्या है आपका कि रेशनल नंबर डिवाइडेड बाई रेशनल नंबर रिजल्ट विल बी आल्सो रेशनल नंबर। अब देखिए मगर एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर शुड बी अदर देन 0, यानी यह जो रेशनल नंबर है जो डिनोमिनेटर है वो 0 आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 0 लेंगे तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अनडिफाइंड को आप ना रेशनल कह सकते हैं ना इरेशनल कह सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर के जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 छोड़ के दूसरा ले सकते हैं, 0 नहीं लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने 7 को डिवाइड किया है किससे, 2 से, तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 7/2 जो कि एक रेशनल नंबर है। -21 को डिवाइड करेंगे 3 से तो -7 जो कि एक रेशनल नंबर है। -15 को -3 से डिवाइड करेंगे तो 5 एक रेशनल नंबर है। 25 को -5 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या, -5 जो कि एक रेशनल नंबर है।